हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं जो है सिग्निफिकेंस नीड ऑफ द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कि कोई भी जो स्टडी है बिजनेस एनवायरनमेंट की उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और उसका व्यवसाय में क्या महत्व है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे पहला है टू फ्रेम पॉलिसीज़, कि कोई भी व्यवसायिक इकाई को अपनी नीतियाँ वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के आधार पर बनानी चाहिए। मतलब कि जिस तरह के चेंजेस होते रहते हैं उसी के बेसिस पे बिज़नेस को भी अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करते रहना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजीज़ को बनाना चाहिए। और जितना एक तरह से जो बेस है, एनवायरनमेंट जो बेस है, उसके आधार पर उनको वो सारे परिवर्तन करते रहने चाहिए। और अगर ये सारे परिवर्तन किए जाएं तभी कोई भी व्यवसाय जो है सफल बन सकता है। यानी कि उसकी जो सफलता की निर्भरता है वो इसी बात पे आधारित है कि वो अपने आप को, अपनी नीतियों को, अपनी रणनीतियों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से उसमें बदलाव ला सकता है। अगला जो पॉइंट है टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि व्यवसाय के पास जितने भी साधन हैं उनको उसकी सर्वोत्तम सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए और उनका पूर्ण तरीके से जो यूज़ है वो होना चाहिए। व्यवसाय में आर्थिक, मानवीय, भौतिक, ये 3 तरह के साधन होते हैं और इनको सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन अगर इनका होता है तो उसके बाद ही जो है कोई भी व्यवसाय की ग्रोथ होना जो वो संभव हो पाता है। उसके बाद है टू एनालाइज कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी एंड फॉर्मुलेट काउंटर मेज़र, मतलब कि सिर्फ हमें अपनी रणनीतियों की तरफ नहीं, हमारी जैसी काम करने वाली और भी जो कंपनीज़ हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको भी, उनकी रणनीतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की रणनीतियाँ मार्केट में उतार रही हैं। जिससे क्या होगा कि अपने हिस्से को भी बाज़ार में बनाए रखने में आपको मदद मिलेगी। और इस क्योंकि आजकल जो दौर है वो कंपटीशन उसमें बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन का सामना करना इतना इजी भी नहीं रह गया है कि कोई भी आप ऐसी वैसी स्ट्रेटजी बनाओ और उससे जो है लाभ प्राप्त करो। तो उसके लिए पूरी तरह से जो है आपको एक पूरा फॉर्मूला जो है वो तैयार करना होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू कीप बिजनेस डायनामिक एंड इनोवेटिव, कि अपने बिजनेस को गतिशील बना के रखना चाहिए। लगातार उसमें जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, कोई भी मार्केट में परिवर्तन आ रहा है तो उसके अनुसार अपने आप को भी परिवर्तित वो पॉलिसीज़ में किया जा सके उस व्यवसाय की, तो इस तरह से होना चाहिए। कोई भी जो प्रबंध है वो इतना तर्कशील होना चाहिए, इतना सतर्क होना चाहिए कि वो सभी परिवर्तनों की जानकारी रखे और अगर कोई भी परिवर्तन आता है तो उसके अनुसार अपनी पॉलिसीज़ में परिवर्तन करें। और इनोवेशन जो है वो लगातार करते रहने चाहिए ताकि जो है अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति जो है अट्रैक्शन वो बनाई जा सके। बड़ी सोच समझ के, बड़ी सोची वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी जो है वो बना सके और कोई नकारात्मक परिवर्तन ना है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। 5th पॉइंट है हमारे पास टू प्रोवाइड इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए सूचनाओं और आंकड़ों की उपलब्धता। इतना सतर्क जो है वो होना चाहिए किसी भी मैनेजमेंट को बिज़नेस की, कि वो हर तरह के आंकड़ों को उसको एनालाइज कर सके, उसके पास वो सारी आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए। जैसी ज़रूरत पड़े उस हिसाब से उनको पूरा सर्वोत्तम विकल्प है जो वो चुना जा सके। सारे घटकों की जानकारी, जो वातावरण के हमने जिसमें कंपोनेंट्स पढ़े थे, उन सब की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए जिससे कि आगे निर्णय लेने में सहायता हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास व्यवसाय की शक्तियों को जानना। हमारा व्यवसाय किस तरह से सक्षम है, किन किन चीज़ों में वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को बेटर तरीके से यूज़ कर सकता है, उनको पहचान कर इस तरह की नीतियों का निर्माण करना चाहिए जो कि व्यवसाय की ग्रोथ में सहायक हो और प्रतिस्पर्धा का भी वो सामना कर सके और सफलतापूर्वक सामना करने में वो मदद करे। अगला पॉइंट है टू आइडेंटिफाई वीकनेस ऑफ बिजनेस। सिर्फ हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि हमारे बिज़नेस की क्या शक्तियाँ हैं, क्या उसमें
बेटरमेंट है, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि क्या उसमें वीकनेस है, ताकि उन कमजोरियों का विश्लेषण करने के बाद उनको सही किया जा सके। कुछ सीमाएं होती हैं हर एक व्यवसाय की, तो वो सीमाएं जो एक बाउंडेशन है, वो ही कहीं ना कहीं जो है किसी भी व्यवसाय की वीकनेस कहलाएगी। वही चीज़ जो है किसी भी कॉम्पिटिटर्स के लिए, वो दूसरे कॉम्पिटिटर के लिए एक ऐसा पॉइंट होगी जहां वो हमारे बिज़नेस को मार दे के अपना बिज़नेस जो है वो आगे बढ़ाएगा। लेकिन हमें उन वीक पॉइंट को ढूंढ के उनकी कमज़ोरी को दूर करने की योजनाएं जो है वो बनानी चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू बिज़नेस। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखना चाहिए जो कि परिस्थितियों के अनुसार बिज़नेस के लिए बिल्कुल सही साबित हों। उन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए जो अवसर समय समय पर एनालाइज करके वातावरण को जो एक तरह से बिज़नेस से ने जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली हैं उनको सही रूप से पहचानना, उनका लाभ उठाना, उनके लिए योजना बनाना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। नेक्स्ट है हमारे पास टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स पोज टू बिज़नेस। जो डर है बिज़नेस के लिए, वहाँ भी कुछ चीज़ें, मतलब हमारे बिज़नेस में हमने तकनीकी परिवर्तन पढ़ा, राजनीतिक परिवर्तन पढ़ा, आर्थिक परिवर्तन पढ़ा, प्रतियोगिता का पढ़ा, फैशन में बदलाव, सरकारी नीतियों में बदलाव, कच्चे माल की कमी, बहुत सारी चीज़ों को हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो अगर ये चीज़ें अनुकूल नहीं रहती हैं बिज़नेस के, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें जो है हमारी आती हैं, तो ये कहीं ना कहीं डर बन जाता है किसी भी बिज़नेस के लिए। लेकिन इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है, समय समय पर चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है टू नो द इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट की भी जानकारी होनी चाहिए। अब तक हमने जो थ्रेट्स पढ़ी, जो अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ी, ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, लेकिन इसके साथ साथ बिज़नेस का इंटरनल एनवायरनमेंट को भी हमें पता होना चाहिए। इंटरनल एनवायरनमेंट बनता है वहाँ पे काम करने वाले लोगों से, के श्रमिकों द्वारा, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा। अगर वो खुश हैं और वो व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तब व्यवसाय बहुत तरक्की करेगा। लेकिन अगर वो हड़ताल पे उतर जाएं, अगर वो अपनी मांग, उनको जो है वो किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई ना हो, कंपनी की किसी सिचुएशन से, किसी पॉलिसी सेटिस्फाई ना हो, तो ये भी बिज़नेस के लिए एक हानिकारक जो है समय बन सकता है। तो इसके लिए इसको भी एडजस्टमेंट साथ साथ करते रहने चाहिए, ताकि इंटरनली जो है बिज़नेस के ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट पड़े। आगे है टू अंडरस्टैंड मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ के ग्राहकों के बारे में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में, सप्लायर्स के बारे में, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जो भी डिमांड और सप्लाई में या फैशन में या किस पसंद नापसंद में जो भी तेज़ी मंदी के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं, इन सब का बारे में योजना टाइम से बनाई जा सके। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 12 टू एडजस्ट विद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। कि जितनी टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहे हैं उनके साथ साथ हमें खुद को भी उसके अनुसार ढाल लेना चाहिए, ताकि उस तकनीक के द्वारा जो भी लाभ प्राप्त अन्य व्यवसायों में किए जा रहे हैं या विश्व में अलग अलग देशों में नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नई नई चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है, इनोवेशन किया जा रहा है, अपने व्यवसाय को बेहतर बनाया जा रहा है, तो इसका भी हमें, इसके लिए भी जो है पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि हम भी जो है अपने व्यवसाय को प्रगति की ओर ले जाने में वो हमें सहायता प्राप्त करे। आगे है टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल इवेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं, जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का मतलब क्या हुआ कि जो बाकी देशों का व्यवसाय में बिजनेसेस चल रहे हैं, क्या उनमें होने वाले प्रभाव का हमारे बिज़नेस पे, हमारे इंटरनल बिज़नेस पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो उसके लिए भी पहले ही योजनाएं बना के रखनी चाहिए। बहुत सारा फ़र्क पड़ता है, जैसे वो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है, IMF हो गया और WTO हो गया, जहाँ से फंडिंग आती है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उनमें कोई चेंजेस हैं तो और उनका प्रभाव ज़रूरी है कि वो हमारे ही व्यवसाय पे पड़ेगा, तो उसके लिए भी योजनाएं पहले ही बना के रखनी चाहिए। आगे है टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस। कि जो सरकार द्वारा नीतियाँ बनाई जाती हैं, आयात निर्यात नीति, कर नीति, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, तो विदेशी नीति, ये जितनी भी नीतियां हैं जो ये बनाई जा रही हैं,
हमें ये देखना चाहिए कि इन सब नीतियों के रहते हुए हमारे व्यवसाय में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उनको समझना, और उन नीतियों के रहते हुए हमारे व्यवसाय के लिए कौन कौन से अवसर हैं, कौन कौन सी चुनौतियां पैदा कर रही हैं अगर इनमें कोई चेंजेस आया इन पॉलिसीज़ में, और इन सब नीतियों में जो बदलाव आ रहे हैं इनको समझ के और इनमें जो आवश्यक परिवर्तन हो रहा है उनको समझ के अपनी नीतियों में बदलाव करना ही समझदारी होगी। पॉइंट नंबर 15 है टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल सिचुएशन एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन बिजनेस। पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी मायने रखती हैं, क्योंकि हमारे देश में हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं। कई बार कोई सरकार काफ़ी ज़्यादा टाइम निकाल देती है, लेकिन बदलाव फिर भी निश्चित है, बदलाव वो होता रहेगा, और उसके अकॉर्डिंगली बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है। सरकार की सोच कैसी है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, राजनीतिक दबाव कैसा है, राज्य में सरकार कैसी है, और राज्य सरकार का केंद्रीय सरकार के साथ राजनीतिक संबंध कैसा है, इन सब पे बहुत ज़्यादा जो है डिपेंडेंट होती है कि किसी भी व्यवसाय पे प्रभाव किस तरह का पड़ेगा। और लास्ट है हमारे पास टू फोरकास्ट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल कल्चरल फैक्टर्स। सोशल कल्चरल फैक्टर होते हैं जो कि हमारे जाति, धर्म, संस्कृति, मूल्य व्यवस्था, शिक्षा, परिवार आकार, परिवार संरचना, शहरीकरण, इन सब से रिलेटेड होते हैं। तो ये जितने भी सभी तत्व हैं ये भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। अगर इनमें बदलाव आता है और इनके बदलाव के कारण हमें भी अपनी नीतियों में, व्यवसाय की नीतियों में परिवर्तन कर लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो बहुत बड़े नुकसान से हम नहीं बच सकते। तो इसके लिए जो है अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, नुकसान से बचने के लिए हमें इन सब के मुताबिक परिवर्तन करना ज़रूरी होता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर का। इसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।